मेरे बच्चे, यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हो उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारी सहन की हद हो चुकी है। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थामकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं झात कराने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो, क्या दिखाई देता है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंख खोल करके देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है क्नॉइस की, जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा और शांत मन से विचार करो। क्नॉइस, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा, तुम दिन भर में भी उस विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रहे हो क्नॉइस, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में ढूंढती रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो वह इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा, तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है। क्नॉइस, इस धरती पर आने का मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो और वहाँ उद्देश्य तुम्हें झ्यात नहीं है क्नॉइस। वह मैं तुम्हें बताती हूँ। इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए, खुशियाँ बिखेरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। क्नॉइस, मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। इस धरती पर जिस कारण आए हो उस कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो, अब सुनो ध्यानपूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थ इतना शीघ्र ही मैं मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ। वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार करनी है और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूँ। चंद्र गुजरते समय में, आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। तुम्हारे जीवन में तुम जब भी एकाग्र मन हो कर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो तो मैं उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ क्नॉइस। क्योंकि जब तुमने एकाग्र मन होकर मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेंगी। आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षक हो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियाँ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्नॉइस। स्वयं खुशियाँ तुम्हें बिन मांगे प्राप्त होती है और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने के लिए कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी मैं आऊँगी तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। अब तुम्हारे इंतज़ार कि पल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगा जल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? क्नॉइस, मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाए, तुम्हारी सहायता करें। और तुम्हें ऐसा भी झात होता होगा क्नॉइस की तुम्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करे। इसके साथ साथ मुझे झात है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है। क्नॉइस, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उस व्यक्ति को दंड मिले,
और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। क्नॉइस, मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तो सुखी हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ क्नॉइस की तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कोई भी कार्य बन नहीं रहा है। क्नॉइस, ऐसे में तुम चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। क्या तुमने कभी सोचा है क्नॉइस कि तुम्हारा यह डर चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी क्षीण करता है। तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए क्नॉइस, क्योंकि चिंता चिंता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दो। चिंताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, अब वह वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करेंगे तो अब आप एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी लाइफ पर, अपनी लाइफ पर्पस पर। आप एक्शंस ले सकते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली आपके ऊपर विशेष कृपा है। सूर्य की, हो सकता है फादर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। डेफिनेटली ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप डिवाइन चाइल्ड है, दिव्य शक्तियाँ का अंश है, इसीलिए आप सबसे अलग हैं, यूनिक है। ये चीज़ बहुत क्लियर है। कमेंट में यूनिक लिखकर अपने ईश्वर का नाम ले। जो स्टार होते हैं ना, वह अंधेरे में चमकते हैं। जब पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है ना, तो डेफिनेटली स्टार का चमकना बनता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब इस प्रकार के लोगों ने आपको घेर लिया, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया, नेगेटिव लोगों ने आपको घेर लिया, तब ईश्वर ने आपकी ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ा दी है। आपके जो हेटर है ना, वह आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लगते हो। आपके हेड्स की आंखें चौंधी आ जाती हैं। आपकी चमक से ईश्वर आपको इतना ब्राइट कर रहे हैं, आपकी ब्राइटनेस बढ़ाई जा रही है। हर चीज़ में आप ना लिमिटेड रूप से प्रगति करने वाले हैं, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को उभारने के लिए कहा जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। आप पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। अरे क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हैं। क्या आप ईश्वर के बच्चे हैं? तो 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हो सकता है फैमिली के लोग आपसे अभी फ़िलहाल सेपरेशन में हैं, वह आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अभी उन लोगों से नो किन अटैक्ट सिचुएशन में हो, तो कुछ फैमिली के लोग जो आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी यंग एज से जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके पास। आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। आपका फोकस अपने वर्क पर है, अपनी लाइफ पर है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बिकॉज पास्ट में आप, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यू फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस की है पास्ट में। लेकिन अब परिस्थिति आपके लिए बदल चुकी है, पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हो सकता है आप कम्युनिकेटर हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है आप सत्य बोलते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। मुझे आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस में आ रही है, या आप इम्प्रेसिस हैं। ये चीज़ें आपके अंदर है और पास्ट में हो सकता है आपके इंटू को टारगेट किया गया है, लेकिन आपके सारे चक्रा में बैलेंस में आते हुए देख रही हूँ। आप क्वीन से इम्प्रेसिस में परिवर्तित हो गए हो। आप पहले क्वीन ऑफ पेंटाज थे, लेकिन अब आप एक एम्प्रेस बन चुके हो। आप एक किंग से एक एम्प्रेयर बन गए हो। अगर आप मेल है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले किंग थे, लेकिन अब आप एम्प्रेयर बन चुके हैं। आपका जो लेवल है वह अब हो चुका है। ईश्वर ने आपका लेवल अप कर दिया है। आप पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके हैं। और अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं, तो हो सकता है आपकी शादी होने वाली है। अब चीज़ें बैलेंस में आने वाली है। आपके लिए ये बैलेंसिंग की बात हो रही है। आप बहुत फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ पर्पस पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। डिस्ट्रक्शन आपकी तरफ भेजे गए हैं, लेकिन आप चीज़ों से अनअटूच हैं। डिस्ट्रक्शन आपको छू नहीं पाते हैं, टेंच नहीं कर पाते हैं। 333 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट में आपने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख झेला है और आपने सिलेंटली सफ़र किया है, किसी से भी शेयर नहीं किया। क्नॉइस, आपने अपना दुख, आप उस दुख से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। लोग शौक है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें आपकी तरफ भेजी, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों से अनटच हैं।
आपके हेड्स शॉक्ड है कि उनके द्वारा नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाती है, आपको टेंच ही नहीं कर पाती है। ये बिल्कुल इसको टेंच भी नहीं कर पा रही है, ये रिकवरी मोड में है। सो यही परिस्थिति आपके साथ रही है। आपने हील किया है खुद को, लेकिन उन लोगों ने आपकी तरफ जो भी चीज़ें भेजी है ना, ईश्वर ने उन चीज़ों को काट कर फेंक दिया है, उन लोगों की तरफ वापस भेज दिया गया है। उन चीज़ों को या बेक फायर कर दिया गया है, हो सकता है ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी है। यह चीज़ें बेक फायर हो चुकी है, वापस उन्हीं लोगों की तरफ फेंक दी गई है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ उनकी तरफ फेंकी गई है। और मैं देख रही हूँ कि हो सकता है वह लोग अभी सफरिंग मोड में हैं। जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ आपकी तरफ भेजी हो, लोगों फिलहाल मुझे वह लोग उस सिचुएशन में दिख रहे हैं जिस सिचुएशन को उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी थी। फिलहाल अभी उस सिचुएशन में वह लोग हैं। यह चीज़ बहुत फोर्स के साथ उनके पास वापस फेंकी गई है। इसीलिए थैंक यू गॉड लिखे आपको इस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं। स्पिरिट सो यस, आपको ईश्वर ने एम्प्रेस की पोजीशन दे दी है। ये पोजीशन आपके लिए निर्धारित कर दी गई है। इसी वजह से आप सेफ हैं, सिक्योर है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई विश आपकी ज़रूर ग्रांट करी गई है। आपका थर्ड आई चक्रा हील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं इस एंजल के थर्ड आई चक्र को। आपके थर्ड आई चक्र को टारगेट किया था आपके हेटर और एनिमी ने, लेकिन आपके थर्ड आई चक्र को ईश्वर ने हील कर दिया है। कुछ ब्रेकअप की बात आ रही है, किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ है। समथिंग अबाउट ब्रेकअप। ब्रेकअप करवाने की कोशिश करें। आप हर किसी के चंगुल में नहीं आते, हर किसी की बातों में नहीं फंसते। आप बस फोकस ऑन हीविंग यूर गोल्स है। आप अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान दीजिए। आपको यह बोला जा रहा है, आपके लव को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, आपका ब्रेकअप करवाने की कोशिश करी गई है, या आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश करी गई है। आपके थर्ड आई चक्रा को भी टारगेट किया गया है ताकि आप अपने पार्टनर को, उनके इंटेंशंस को क्लियर समझ ना पाओ। तो ये लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर हुआ है, या जो कुछ लोग हैं जो आपके लवला को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करते रहते हैं आपके लव लाइफ को, तो ये चीज़ें बेक फायर कर दी गई हैं। आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है और इन चीज़ों को बैकफायर किया जा रहा है। ये चीज़ बैकफायर हो रही है, वापस उन्हीं लोगों के पास फेंकी जा रही है जहाँ से ये चीज़ें आई हैं। आपकी हमेशा जीत होती है, आप सही मार्ग पर है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर है, इसीलिए आपकी हमेशा जीत होती है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा घुसती है, बहुत चिपकती है, बहुत चिपकी रहती है, उसको हर चीज़ जाननी होती है। आपके जीवन के बारे में, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, हर चीज़ में उसको अपनी जानने को होती है। तो उस पर ने आप पर किसी प्रकार का वर्क किया, आपके लव लाइफ पर, आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी। तो अभी वह जो कोई भी फीमेल है ना, ये डरी हुई है, बहुत ज़्यादा डरी है, बहुत स्केर्ड है। डेफिनेटली ऐसा करके वह अपने लिए बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, वह अपने अंत को निकट बुला रही है। ये चीज़ें बेकफायर हो रही हैं और उसी के पास जा रही है जो भी नेगेटिविटी वह आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वह सारी चीज़ें उसी के पास फटने वाली है, वह सारी चीज़ें उसी के पास इकट्ठी हो रही है, वह नेगेटिव चीज़ें उसी के आसपास इकट्ठी हो रही है और उसी के गंदे कर्मा उसी को फेस करने पड़ेंगे। वह इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है बिकॉज उसकी बुद्धि लिटरली भ्रष्ट हो चुकी है। क्नॉइस पूरी तरह से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। उनको पता है कि वह आपको खो चुके हैं, हो सकता है उनके लाइफ से दूर हो चुके हों, आप उन लोगों के टेंच में नहीं हो। ये जो भी फीमेल है, आप इससे दूरी बना चुके हो, डिस्टेंस बना चुके हो, क्योंकि आपको पता है उसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं। आपके लिए आप डेफिनेटली रॉयल बीइंग है क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, दिव्य बच्चे हैं, दिव्य शक्तियाँ का अंश है। सो आप रॉयल है। आपने देखा है कभी किसी एम्परर के क्रॉन को कोई हाथ लगा सका है? किसी भी एम्प्रेस्ड के, किसी भी क्वीन के ताज को कोई हाथ लगा सका है, या उसके सिंहासन को कोई छीन सका है, या कभी उसके मुकुट को कोई छीन सका हो? सो थिस इस कि कोई आपके क्रॉन को हाथ तक लगा पाए, कोई आपके क्रॉन को हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपके सिंहासन को आपसे नहीं छीन सकता, या बिकॉज आपके आसपास बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग्स है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रॉपर एक स्पिरिचुअल आर्मी है जो आपकी रक्षा कर रही है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये जो कोई भी जेल्स मेल है जो आप पर इविल आई कास्ट करी है, नेगेटिविटी कास्ट करी है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ही है, आपके जीवन में उसको ये अच्छे से पता है कि वह इन चीज़ों को कभी नहीं पा सकेगी।
जो चीज़ें ईश्वर ने आपको दी है, इस वजह से वह आपके ऊपर स्पेल वर्क्स कास्ट कर रही है, आपके जीवन में इस तरह की चैलेंज क्रिएट कर रही है, जबकि वह अपने लिए ही डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रही है। ये जो नेगेटिविटी है, ये उसी के अराउंड इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बुरे कर्म डेफिनेटली उसी को पे करने पड़ेंगे। उसके बुरे कामों को कोई और नहीं पे करेगा। यह चीज़ उसको समझ में आना बंद। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कद में ला कर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, हेयर पावर आपके साथ रहती है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। किसी ऐसी सी की प्राप्ति हो चुकी है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। यह महालक्ष्मी की कृपा है। आपके ऊपर 5 पचप लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहें। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है और ये चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपके चमक से कोई पागल है, आपके चमक से कोई पागल है, आपकी चमक से कोई बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है। आपकी शाइन से जो आप शाइन कर रहे हैं उसे देखकर कोई पागल हो चुका है और ये आपके एनिमी हो सकते हैं। वह आपके शाइन से बहुत ज़्यादा बौखला चुके हैं। डिवाइन की तरफ से आपने बहुत ज़्यादा सह लिया, बहुत देख लिया आपने, दुखों को बहुत झेल लिया आपने, लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा, अब आपको और नहीं सहना होगा। आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, सफलता आ रही है, बहुत कुछ आपने झेला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वह आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सीक्रेट आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वह आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं। और कोई फेक लेडी है जो आपके पीठ पीछे दिखाती है, वह आपसे बहुत नफरत करती है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। ये कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बहुत ज़्यादा फेक है, लेकिन आपके मार्ग में बहुत ज़्यादा धन आ रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जो कार्य आप करने वाले हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं और जो बन चुके हैं ऑलरेडी। उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मिठास आने वाली है और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज़्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। धन आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि यह साल जो है ना, ये शनिदेव का साल है। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, उससे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है। तो आपने जैसा कर्म किया है, आपने जितनी मेहनत की है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत करी मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, तो उस परिश्रम का जो फल है वह आपको मिलने वाला है। शनिदेव की अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। महालक्ष्मी आपके जीवन में आने वाली है। धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। आपका ये जो ईयर है, आपकी लाइफ का ऐसा साल रहने वाला है जो पहले कभी जो नहीं हुआ वो होने वाला है। सबसे जीवन का जो खास साल है ये आपका होने वाला है। आपके जीवन का जो एक लक्ष्य आपने बनाया है, वह लक्ष्य आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको बहुत जल्दी वह लक्ष्य आपको मिलने वाला है। जिस चीज़ को आपने सजाया है, संजोया है, जिसकी कल्पना करी है, वह चीज़ आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर इन एंजल ने ये इंडिकेट किया है, ये आपके लाइफ टाइम का सबसे ऐसा साल रहने वाला है जो कभी नहीं हुआ। वो होने वाला है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। 333 लिखकर एंजल को ज़रूर अपनी इच्छा बताएं और उस इच्छा को लिखकर भूल जाएं और उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाए। यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट है उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुए और थैंक यू ज़रूर से बोले और अपने जो आपकी जो लाइफ है उसके लिए आप तैयार हो जाए। जो नया लाइफ आप जीने वाले हैं उसके लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कभी हार के तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है।
अब जो आपने सोच लिया है करने का, उसके लिए कभी भी रुकना नहीं है। आपको डिवाइन डेडिकेट कर रहे हैं, आपके लिए अपार सफलता आ रही है, तो तैयार हो जाओ, आपके लिए अपार सफलता आ रही है। सफलता आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता आ रही है। आपके साथ आपके पास पर्याप्त चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के लिए एंजेल को थैंक यू ज़रूर से बोलिएगा। ग्रेटफुल हमेशा होना है, हमेशा हर एक चीज़ के लिए यह वीडियो आपके पास आया, इसके लिए भी एंजेल को ग्रेटफुल बोले। सारी अपार सफलता आ रही है। कुछ छुपाया गया है वह सामने आएगा। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपाई गई थी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वह चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। कुछ चीज़ें हिडन थी आपसे और वह चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, किसी चीज़ की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आपके क्रिएटिविटी को सीधे आपकी क्रिएटिविटी को, यह क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है, तो ये सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। तो आपकी क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी, आपके सकल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, जिसको एंजल्स ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने उसे तोड़ दिया है, भस्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। इस दुनिया में कलयुग जो है ना, ये ऐसा ही है। कोई कुछ तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी, नॉइस। और दूसरा जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो वह तुम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो, नॉइस। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी न आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ नॉइस करोगे, तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियां मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा नॉइस जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे।